90% लोग नहीं जानते कि मध्य प्रदेश का दमोह सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि राजाओं की कब्रों, युद्धों की गूंज और टूटी हुई सल्तनतों की कहानी है। यह वही धरती है जहां मौर्य साम्राज्य की परछाइयां पड़ी, गुप्तों ने संस्कृति को जन्म दिया, चंदेलों ने शक्ति दिखाई, मुगलों ने शासन किया, मराठों ने कर वसूले और अंग्रेजों ने जंजीरें पहनाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था दमोह में कि हर ताकतवर राजा इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था? आज का यह वीडियो आपको ले चलेगा इतिहास के उस दरवाजे तक जिसे खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। दमोह मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास एक ही पैराग्राफ में निष्कर्ष सहित विस्तृत वर्णन। दमोह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में स्थित एक ऐसा प्राचीन नगर है जिसकी मिट्टी में इतिहास, संस्कृति, युद्ध, शासन, धर्म और जनजीवन की अनगिनत परतें दबी हुई हैं। यह नगर केवल एक जिला मुख्यालय नहीं, बल्कि सदियों से बदलते राजवंशों, सत्ता संघर्षों और सामाजिक परिवर्तन का साक्षी रहा है। दमोह का इतिहास हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक की एक लंबी और जटिल यात्रा पर ले जाता है। माना जाता है कि दमोह का नामकरण दमयंती या दामोदर से जुड़ा हुआ है, जबकि कुछ इतिहासकार इसे संस्कृत के दम शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है संयम या नियंत्रण। प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह क्षेत्र महाकौशल और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित होने के कारण हमेशा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। वैदिक काल में यह क्षेत्र वन प्रदेश था जहां ऋषियों और तपस्वियों का वास बताया जाता है। मौर्य काल में सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रभाव इस क्षेत्र पर माना जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष अभिलेख कम हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों से मिले स्तंभ और शिलालेख मौर्य प्रभाव की पुष्टि करते हैं। शुंग और सातवाहन काल में यह क्षेत्र व्यापार मार्गों से जुड़ा रहा, जिससे यहाँ बस्तियां विकसित हुई। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और दमोह क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। इस काल में कला, धर्म और शिक्षा का विकास हुआ। आसपास के क्षेत्रों में मिले मंदिर अवशेष और मूर्तियां गुप्तकालीन स्थापत्य की झलक देती हैं। गुप्तों के बाद यह क्षेत्र कलचुरी राजवंश के अधीन आया। कलचुरियों ने मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से पर शासन किया और दमोह उनके साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। इसी काल में यहाँ धार्मिक स्थलों और जल संरचनाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद चंदेल राजवंश का उदय हुआ, जिन्होंने बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया। चंदेल शासक धर्मपाल, यशोवर्मन और विद्याधर जैसे शक्तिशाली राजा थे। दमोह चंदेलों के अधीन एक प्रशासनिक और सैन्य केंद्र रहा। चंदेल काल में मंदिर स्थापत्य चरम पर पहुंचा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर इसी परंपरा का उदाहरण हैं और दमोह क्षेत्र में भी कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। चंदेलों के बाद इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापतियों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किए। दमोह धीरे धीरे मुस्लिम शासकों के अधीन आया। इस काल में किले, मस्जिदें और प्रशासनिक ढांचे विकसित हुए। तुगलक और लोदी वंश के दौरान यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के सूबे के रूप में शासित हुआ। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ दमोह मुगलों के अधीन आ गया। बाबर और हुमायूं के बाद अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए और दमोह को एक परगना के रूप में संगठित किया। अकबर के शासनकाल में यहाँ राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ हुई, सड़कों और व्यापार मार्गों का विकास हुआ। मुगल काल में दमोह सांस्कृतिक रूप से विविध बना, जहाँ हिंदू और मुस्लिम परंपराएं साथ साथ विकसित हुई। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो बुंदेलखंड में स्थानीय राजाओं और मराठों का प्रभाव बढ़ा। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ और दमोह मराठों के अधीन आ गया। पेशवाओं और उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ शासन किया। मराठा काल में कर प्रणाली कठोर थी, जिससे जनता पर बोझ बढ़ा, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत रहा। मराठों के बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुंदेलखंड पर अधिकार जमाया,
1818 के बाद दमोह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। अंग्रेजों ने इसे सागर और नरसिंहपुर के साथ प्रशासनिक रूप से जोड़ा। ब्रिटिश काल में दमोह में न्यायालय, शिक्षा संस्थान और रेलवे जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही भारतीय जनता का शोषण भी बढ़ा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दमोह और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह की चिंगारी देखी गई। स्थानीय जमींदारों और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दमोह के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी के आंदोलनों का प्रभाव यहाँ पड़ा। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में दमोह के नागरिकों ने भाग लिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ दमोह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और बाद में मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हुआ। स्वतंत्रता के बाद दमोह का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई। आज दमोह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ की पहचान केवल वर्तमान से नहीं बल्कि उस लंबे इतिहास से बनी है जिसमें मौर्य, गुप्त, कलचुरी, चंदेल, मुगल, मराठा और ब्रिटिश जैसे अनेक शासकों ने राज किया। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो दमोह का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस निरंतर संघर्ष, समन्वय और सांस्कृतिक विकास की गाथा है जिसने इस नगर को उसकी विशिष्ट पहचान दी। हर शासक ने यहाँ कुछ छोड़ा, कभी स्थापत्य, कभी प्रशासन, कभी संस्कृति और कभी संघर्ष की यादें। और यही कारण है कि दमोह आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए एक जीवित विरासत के रूप में खड़ा है। तो दोस्तों, यह थी दमोह की वो सच्ची कहानी जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन हर पत्थर आज भी दोहराता है। राजा चले गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन दमोह आज भी खड़ा है, अपनी चुप्पी में इतिहास समेटे हुए। अगर आपको यह अनसुनी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए इतिहास जिंदा है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो इतिहास को भूल जाता है वह भविष्य लिखने का हक खो देता है। ऐसी जानकारी के लिए touchmyheartr.m चैनल से जुड़े रहे। कमेंट में बताएं आप मेरी वीडियो कहां से देख रही जो। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।